हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग स्टेप अप चॉपर के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप अप चॉपर जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। ये दो टाइप का होता है, स्टेप अप चॉपर और स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप अप चॉपर में क्या होता है, कह रहा है इन स्टेप अप चॉपर आउटपुट वोल्टेज इज मोर देन द इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज जो होता है V0 वो ग्रेटर देन होता है इनपुट वोल्टेज VS से। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप चॉपर। स्टेप अप चॉपर वही स्टेप डाउन चॉपर में क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज जो है वो लेस देन इनपुट वोल्टेज होता है। इसके में क्या हो जाता है, स्टेप डाउन चॉपर हो जाता है, स्टेप डाउन। यहाँ पे हम लोग स्टेप अप चॉपर को देखेंगे। स्टेप अप चॉपर में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज होता है। ये देखिए, ये स्टेप अप चॉपर का डायग्राम है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस डायग्राम को देखिए, डिफरेंट सारा फिगर है। यहाँ पे देखिए सोर्स करंट है, यहाँ पे इंडक्टर है, डायोड लगा हुआ है, लोड है। ये चॉपर है, जो डॉटेड लाइन के अंदर में स्विच है वो चॉपर है। यहाँ पे देखिए एक बार चॉपर को क्या किया गया है, क्लोज किया गया है, क्लोज स्विच किया गया है, तब जो आपको आएगा वैल्यू वो। और एक बार चॉपर को क्या किया गया है, ओपन किया गया है। ये फिगर ए, ये आपका फिगर ए है, बी है, सी है। और यहाँ पे फिगर डी में जो है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, सोर्स करंट या सोर्स वोल्टेज, इसका ग्राफ दिखाया गया है। तो ये डायग्राम है, आप इसको अच्छे से बना लीजिए। फिगर देख लीजिए, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, और ये पूरा जो है फिगर डी है। चलिए अब थ्योरी पार्ट इसका देखते हैं। कह रहा है इन दिस चॉपर, मीन्स स्टेप अप चॉपर का बात हो रहा है। इन दिस चॉपर ए लार्ज इंडक्टर L इन सीरीज विथ सोर्स वोल्टेज VS इज एसेंशियल एज शोन इन फिगर ए। फिगर ए में आप देखेंगे इंडक्टर जो है और सोर्स वोल्टेज के सीरीज में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये सोर्स वोल्टेज है, इसके सीरीज में एक इंडक्टर L लगा हुआ है। व्हेन द चॉपर को शॉर्ट में CH लिखा जाता है। व्हेन द चॉपर CH इज ऑन, जब चॉपर को ऑन किया जाता है, द क्लोज करेंट पाथ इज एज शोन इन फिगर बी एंड इंडक्टर स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग टी ऑन पीरियड। जब आप क्या करते हैं, चॉपर को ऑन करते हैं, तो क्लोज करेंट पाथ जो है वो फॉर्म होता है, जो कि फिगर बी में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, चॉपर को जब क्लोज किया गया है तो ये आपका पाथ एक पड़ता है, यहाँ पे करंट फॉर्मेशन होता है। एंड इंडक्टर स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग टी ऑन पीरियड, जब ऑन पीरियड होता है उस समय क्या होगा, इंडक्टर जो लगा हुआ है वो एनर्जी को स्टोर करेगा। व्हेन द चॉपर इज ऑफ, जब चॉपर को ऑफ किया जाता है, एज द इंडक्टर करेंट कैन नॉट डाई डाउन इंस्टेंटेनियसली, दिस करेंट इज forced to flow through the diode and load for a time t off in figure C। देखिए, जब आप चॉपर को ऑन करते हैं तो क्या होगा, इंडक्टर में करंट फ्लो करता है, और ये क्या करता है, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है ऑन पीरियड के टाइम में। और वो जो करंट जो होता है, जो स्टोर होता है, जब चॉपर ऑफ होता है तो एकाएक जो है इंडक्टर के करंट जो है ख़त्म नहीं हो जाता है। ये फोर्स क्या होता है, ये जो करंट रहता है वो क्या होता है, फ्लो करता है डायोड में, और टाइम पीरियड टी ऑफ के समय जो है, ये जो है करंट, देखिए ये जो करंट इसमें जो इंडक्टर में आएगा ऑन पीरियड के समय में, ये जो है जब डिस्चार्ज होगा, ऑफ कीजिएगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा। थायरिस्टर को ऑफ करेंगे मीन्स ओपन कर देंगे तो डिस्चार्ज होगा। तो उस समय में क्या होगा, इसमें जो चार्जिंग हुआ है वो इसके, ये जो डायोड है इसके थ्रू ये करंट I0 फ्लो करेगा। एज द करेंट टेंड्स टू डिक्रीज, करेंट क्या होगा, जब टी ऑफ रहेगा तो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज पोलैरिटी ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन L इज रिवर्स एज शोन इन फिगर 3। और इंडक्टेंस जो है उसका पोलैरिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा,
क्योंकि ये क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, डिके कर रहा है। यहाँ पे देखिए जब चार्जिंग कर रहा है तो ये प्लस है, ये माइनस था। अब जो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है करंट, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। मीन्स पोलैरिटी क्या हो गया, इंडक्टर का चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, जस्ट उल्टा। एज ए रिजल्ट वोल्टेज अक्रॉस द लोड गिवन बाय, और वोल्टेज अक्रॉस, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वी नॉट इज इक्वल टू, वोल्टेज अक्रॉस लोड क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज प्लस एल डी आई बाई डी टी, ये जो स्टोर एनर्जी है। वेन चॉपर इज ऑन, जब चॉपर ऑन किया जाता है, करेंट थ्रू द इंडक्टेंस एल वुड इंक्रीज फ्रॉम I1 टू I2 एज सोन इन फिगर डी। देखिए जब चॉपर को ऑन किया जाता है तो करेंट जो है इंडक्टेंस में वो क्या होता है, इंक्रीज करता है I1 से I2 में, जिसको कि फिगर डी में दिखाया गया है, फिगर डी में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये I1 करेंट है, ये जो है I1 से I2 में डिक्री, ये I1 टू I2 होता है, इंक्रीज करता है। और टी ऑफ के टाइम में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर टी ऑन के टाइम में इंक्रीज करेगा, टी ऑफ के टाइम में डिक्रीज करेगा। अप्लाई केवीएल फॉर फिगर 3, फिगर 3 के लिए केवीएल अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, केवीएल अप्लाई कीजिए फिगर 3 में, इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें जो केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एस, यहाँ पे देखिए वी एल माइनस वी नॉट प्लस वी एस, मीन्स वी एस प्लस वी एल माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा केवीएल से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। तो यहाँ से वी एल क्या निकल जाएगा, लोड वोल्टेज, वी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नॉट आउटपुट वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज, ये लोड के अक्रॉस वोल्टेज हो गया। द एनर्जी इनपुट टू द इंडक्टर फ्रॉम द सोर्स ड्यूरिंग द पीरियड टी ऑन इज। अब जो है एनर्जी क्या होगा, द एनर्जी इनपुट टू इंडक्टर, इंडक्टर में जो एनर्जी अप्लाई किया जाता है फ्रॉम सोर्स, सोर्स से जो अप्लाई किया जाता है ड्यूरिंग द पीरियड टी ऑन के समय में, वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इन इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल, एल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इनटू एवरेज करेंट थ्रू एल, इंडक्टर एल जो है उसके थ्रू जो एवरेज करंट होगा वो इनटू टी ऑफ। तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस एल क्या हो जाएगा, एल के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी एस होगा, एल के अक्रॉस वोल्टेज यही होगा ना, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वी एस होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस एल क्या हो गया, वी एस हो गया, वी एस, और एवरेज करंट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 बटे 2, एवरेज करंट यही ना होगा इंडक्टर के थ्रू, इनटू इनटू टी ऑन, यहाँ पे सॉरी ये टी ऑन हो जाएगा, इसको सही कर लीजिए, टी ऑन हो जाएगा, इंटू टी ऑन। तो वी एस इंटू I1 प्लस I2 बटे 2 इंटू टी ऑन, ये आपका क्या आ गया, डब्ल्यू इन का वैल्यू आया। ड्यूरिंग द टाइम टी ऑफ, ये टी ऑन के समय में डब्ल्यू इन आया, और टी ऑफ के समय में डब्ल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द टाइम टी ऑफ व्हेन चॉपर इज ऑफ, जब चॉपर ऑफ रहेगा, द एनर्जी रिलीज बाय इंडक्टर टू द लोड इज, जब एनर्जी जो इंडक्टर में है वो रिलीज होगा लोड की तरफ, तब क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू ऑफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एनर्जी जो है जब चॉपर ऑफ रहेगा तब क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस एल इंटू एवरेज करेंट थ्रू एल इंटू टी ऑफ। तो वोल्टेज अक्रॉस एल क्या हो जाएगा, जब चॉपर ऑफ रहेगा तब वोल्टेज अक्रॉस एल क्या हो जाएगा, वी एल होगा, और हम लोग अभी निकाले हैं वी एल इजकल टू वी नॉट माइनस वी एस, तो वी एल इजकल टू यहाँ पे देखिए वी एल इजकल टू वी नॉट माइनस वी एस, तो वी एल हो जाएगा वी एल इंटू I1 प्लस I2 बटे 2 इंटू टी ऑफ। तो वी एल के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी नॉट माइनस वी एस लिख दिए। अब देखिए दोनों क्या हो जाएगा, लॉसलेस के केस में टी ऑन टाइमिंग में चॉपर और ऑफ टाइमिंग में सेम होगा, कंसीडरिंग सिस्टम टू बी लॉसलेस, सिस्टम कैसा है, लॉसलेस है, मीन्स कोई भी लॉस नहीं रह रहा है। दीज टू एनर्जी विल बी इक्वल, और ये दोनों एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा, जब ऑफ रहेगा चॉपर तब और जब ऑन रहेगा चॉपर तब, दोनों एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। तो जब ऑन रहेगा तब एनर्जी कितना आया है, देखिए यहाँ पे वी एस इंटू I1 प्लस I2 बटे 2 इंटू टी ऑन, और ऑफ टाइमिंग में क्या आया, वी नॉट माइनस वी एस इंटू I1 प्लस I2 बटे 2 इंटू टी ऑफ, दोनों इक्वल होगा, डब्ल्यू इन इजक्वल टू डब्ल्यू एफ,
अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, वी एस इंटू टी ऑन इजक्वल टू क्या हो गया, वी नॉट माइनस वी एस इंटू टी ऑफ, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वी नॉट टी ऑफ माइनस वी एस टी ऑफ आ गया। यहाँ से देखिए क्या करना है, टी ऑफ, यहाँ पे वी नॉट टी ऑफ, इसको इधर ले आइए और वी एस को एक साइड कर लीजिए, ये वी एस को एक साइड कर लीजिए, तो वी नॉट टी ऑफ इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। देखिए वी नॉट टी ऑफ इजक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एस टी ऑन, एक मिनट, देखिए यहाँ से वी एस टी ऑन इजक्वल टू क्या है, वी नॉट टी ऑफ माइनस वी एस टी ऑफ, वी एस को एक साथ कर लीजिए, तो वी नॉट टी ऑफ इजक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस टी ऑन, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा वी एस टी ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एस कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, टी ऑन प्लस टी ऑफ, और टी ऑन प्लस टी ऑफ के क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे तो वी एस इंटू टी टोटल टाइम, तो वी नॉट टी ऑफ इजक्वल टू क्या आ गया, वी एस इंटू टी, यही चीज़ आ गया, वी नॉट टी ऑफ इजक्वल टू वी एस इंटू टी। यहाँ से वी नॉट इजक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस बटे टी ऑफ इजक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एस बटे टी, और टी ऑफ इजक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी इजक्वल टू होता है टी ऑन प्लस टी ऑफ, तो यहाँ से टी ऑफ इजक्वल टू क्या हो जाएगा, टी माइनस टी ऑन लिख सकते हैं, तो यही लिख दिए टी ऑफ की जगह पे टी माइनस टी ऑन, तो क्या हो जाएगा वी एस बट इंटू 1/1 माइनस अल्फा, देखिए 1/1 माइनस अल्फा, क्योंकि ये देखिए जस्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से ये जो है ड्यूटी साइकिल अल्फा इजक्वल टू होता है टी ऑन बटे टोटल टाइम, टी ऑन बटे टोटल टाइम, तो यहाँ पे देखिए टी माइनस टी ऑन है, तो यहाँ पे आप अगर करेंगे, यहाँ पे कॉमन लीजिए वी एस इजक्वल टू है वी नॉट इजक्वल टू है वी एस टी बटे टी माइनस टी ऑन, इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा वी एस टी, अब इसको कीजिए तो टी बटे टी कितना आ जाएगा 1, टी माइनस टी ऑन है तो 1, यहाँ पे एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए वी नॉट इजक्वल टू है वी एस टी बटे टी माइनस टी ऑन, है ना। अब यहाँ पे क्या कीजिए वी एस टी बटे, यहाँ पे टी कॉमन ले लीजिए, तो टी कॉमन ले लीजिए तो क्या जाएगा 1 माइनस टी ऑन बटे टी आ जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं वी एस, ये टी कट गया, वी एस इंटू 1 बटे 1 माइनस टी ऑन बटे टी ऑन बटे टी क्या होता है ड्यूटी साइकिल, इसको अल्फा लिख सकते हैं, तो वी एस इंटू 1/1 माइनस अल्फा, वी नॉट इजक्वल टू क्या आ गया, किस में, स्टेप अप चॉपर में, याद रखिएगा इस एक्सप्रेशन को, वी एस 1/1 माइनस अल्फा। तो देखिए जब अगर ड्यूटी साइकिल का वैल्यू अगर अल्फा इजक्वल टू 0 होता है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इजक्वल टू सोर्स वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 0 गया तो 1/1 माइनस 0 इजक्वल टू 1 हो गया, मीन्स वी एस हो गया, वी नॉट इजक्वल टू वी एस हो जाएगा जब अल्फा का वैल्यू 0 रहेगा। तो जब अल्फा का वैल्यू अगर 1 करते हैं, मीन्स अल्फा का वैल्यू 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा वी नॉट इजक्वल टू वी एस इंटू 1/1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 1/0 इन्फिनिटी, तो वी नॉट का वैल्यू आउटपुट वोल्टेज इन्फिनिटी हो जाएगा। कह रहा फ्रॉम एबव एक्सप्रेशन इट शो डैट एवरेज वोल्टेज अक्रॉस लोड कैन बी स्टेप अप बाय वेरिंग द ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल को वेरी करवा के क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है। स्टेप अप में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज जो है ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज के ग्रेटर देन होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखे स्टेप अप चॉपर को, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये जो है वोल्टेज अक्रॉस लोड जो दिखा रहा है वी नॉट इजक्वल टू वी एस प्लस एल
di/dt है, जो क्या हो गया, v0 ग्रेटर देन vs बताया मैं, मीन्स स्टेप अप को बता रहा है, क्योंकि यहाँ vs प्लस समथिंग है तो ये ग्रेटर देन हो गया, v0 ग्रेटर देन vs हो जाएगा, तो ये स्टेप अप को दिखा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।